इन जाली पीरों के चक्कर में ना रहो। जरा जोर से बोलो, जाली पीरों के चक्कर में आज दुनिया कभी इसके हाथ चूम रही है, कभी उसके हाथ चूम रही है, कभी इसके हाथ चूम रही है, कभी इसको चूम रही है, कभी इसको चूम रही है। मेरे भाई पीरों के हाथ बाद में चूमना, सबसे बड़ा पीर कहीं और नहीं है, सबसे बड़ा पीर तेरे घर में है, सबसे बड़ा पीर तेरे घर में है। जैसा दिल तेरे पीर के सीने में नहीं है, ऐसा दिल किसी आलिम के सीने में नहीं है, ऐसा दिल किसी मुफ्ती के सीने में नहीं है, ऐसा दिल किसी मुहद्दिस के सीने में नहीं है। जैसा दिल तेरे लिए तेरे घर में अल्लाह ने तेरी मां को अता किया है। पीर को लिफाफा दिया तो अच्छी बात है, लेकिन हमने देखा है माँ के पास में एक पुराना दुपट्टा है, उसमें पैबंद लगे हुए हैं, बुढ़ापे के आलम में माँ से ऊंची आवाज में बात करता है, माँ से लड़ता है, माँ से जिगरता है। बीबी आ गई, बीबी की मोहब्बत में माँ की मोहब्बत को खत्म कर दिया। मेरे भाई मैं तुझसे कहना चाहता हूँ, मखदूमे मीना की बारगाह में चादर लेके बाद में जा, बरेली चादर लेके बाद में जा, अजमेर चादर लेके बाद में जा, किछोछा चादर लेके बाद में जा, और भी मज़ारात पे चादर लेके बाद में जा। एक दुपट्टा अपनी माँ के कदमों में रख दे, तेरी माँ औरेगी बाद में अल्लाह तेरी मुश्किलों को आसान बना देगा, आसान। लेकिन तुम नहीं समझते हो, हुजूर फरमाते हैं अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। जरा जोर से बोलो, अपने हाथों को उठा के बोलो, जी लगा के बोलो। हुजूर फरमाते हैं अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, अल्लाह ने जन्नत को माँ के कदमों में रख दिया है। किसी ने हुजूर से पूछा, हुजूर माँ के कदमों के नीचे हमारी जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे हमारी जन्नत है, हुजूर जरा ये तो बता दे आपकी जन्नत कहाँ है। पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, मेरे भाई अल्लाह ने जिसके सदके में जन्नत बनाई, जिसके सदके में आसमान बनाया, जिसके सदके में चांद और सूरज बनाया, जिसके सदके में सितारे बनाए, जिसके सदके में ये फर्श का बिछौना बनाया, सहाबा ने हुजूर से पूछा, ये हुजूर आपकी जन्नत कहाँ है। मदीने वाले ने इरशाद फरमाया, लोगों सुनो, मुझ मोहम्मद की जन्नत भी मेरी माँ सैयदा आमना के कदमों में है, आमना के कदमों में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन, अजमते वालिदैन, नारे तकबीर। माँ बाप का फरमान मानना, तवज्जो इमाम साहब, माँ बाप का फरमान मानना हुसैनियत है। हाथ उठा के बोलो, हाथ उठा के बोलो, माँ बाप का फरमान मानना हुसैनियत है। माँ बाप की नाफरमानी करना यजीदियत है। कैसे? हजरत अमीर मुआविया सहाबी रसूल है। हजरत अमीर मुआविया का बेटा यजीद है, बाप की नहीं मानी। अरे बोलो यार, बाप की नहीं मानी, यजीद हो गया, यजीद हो गया।
मेरे भाइयों, माँ बाप की खिदमत गुजारी करना सच्ची हुसैनियत है। बात समझ में आ रही है? तवज्जो से सुनो। पहले मुझे एक हदीस आपको सुनाना चाहता हूँ, इजाजत है? सुना दूं? माँ बहनें जा रही हैं, अल्लाह इनको भी सैयदा फातिमा की चादर का सदका अता फरमाए। बहनों एक बात याद, तुम भी जाते जाते सुनती चली जाओ। तुम चाहती हो कि तुम्हारी कोको से अब्दुल कादिर जीलानी के गुलाम पैदा हो, तुम चाहती हो तुम्हारी कोको से हजरते 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 गरीब नवाज के गुलाम पैदा हो, तो बाजारों में नंगे सिर ना घूमो, बाजारों में बेपर्दगी के साथ ना घूमो। अगर तुम बेपर्दा रहोगी, तुम्हारी कोख से बंबई के गुंडों के गुलाम पैदा होंगे। अगर तुम पर्दे के साथ रहोगी, सैयदा फातिमा की कनीजी का हक अदा करती रहोगी, तो तुम्हारी कोख से मैं ये नहीं कहता गरीब नवाज पैदा होंगे, बाबा फरीद पैदा होंगे, लेकिन हाँ अगर तुम पर्दे के दायरे में रहने लगी तो तुम्हारी कोको से गरीब नवाज के गुलाम जरूर पैदा होंगे, निजामुद्दीन के गुलाम जरूर पैदा होंगे, ताजुद्दीन के गुलाम जरूर होंगे। बात समझ में आ रही है? लेकिन उनसे क्या कहूं, सवाल तो तुमसे है। तवज्जो तवज्जो, सवाल उनसे नहीं है, सवाल तुमसे है। अल्लाह ने मर्दों को हाकिम बनाया है। तुम्हारा ज़मीर कैसे गवारा करता है? तुम अपनी बीवी को नंगे सिर कैसे देख लेते हो? तुम अपनी बहन को नंगे सिर कैसे देख लेते हो? तुम अपनी बेटी को नंगे सिर कैसे देख लेते हो? हदीस पाक में आया है, जो शख्स अपनी बहन बेटी को बच्ची को नंगे सर देखे और यानियत के साथ में देखे, उससे मना ना कहे। हदीस पाक में उसे दयूस कहा गया है, दयूस कहा गया है। अल्लाह ने तुझे हाकिम बनाया, लेकिन तू गुलाम बना हुआ है। कहीं बीबी नाराज ना हो जाए, कहीं सास नाराज ना हो जाए, कहीं बहन नाराज ना हो जाए, कहीं बेटी नाराज ना हो जाए। अरे यार, ये नाराज हो या ना हो, ये याद कर कि मुझसे मदीने वाला राजी हो जाए, सैयदा फातिमा मुझसे राजी। हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। अपने घर में पर्दा कराएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। और जोर से बोलो इंशाअल्लाह। जो माँ बहने बैठी है, अपने चेहरे को ढककर बैठे। पर्दा हुसैनियत का नाम है, बेपर्दगी यजीदियत का। और सुनो, मेरी बातें अच्छी लग रही है? अच्छी लग रही है? मैं अपने बाप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हुजूर की बात कर रहा हूं। एक बात सुनो, अगर अल्लाह ताला सजदे का हुक्म देता और तवज्जो तवज्जो, माँ बहनों सुनो, तुम्हारा भाई तुमसे कुछ बातें कहना चाहता है, तुम्हारा बेटा तुमसे कुछ बातें कहना चाहता है। इस अपने बेटों को दुआओं से नवाजना। अगर अल्लाह सजदे का हुक्म देता, सबसे पहले हुक्म देता औरतों को कि अपने मर्दों को सजदा करो 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 करो। औरतों को
सिर्फ एक ही मजार पे जाने की इजाजत है। सुनो, सिर्फ एक ही मजार पे जाने की इजाजत है, वो मजार हमारे और तुम्हारे नबी का है। लेकिन ये तो मजारों के चक्कर लगाए जा रही है, मजारों पे मजार। कहीं पता लगा कि फला दरख्त के नीचे एक मजार निकल आया है, ये अपनी मन्नतें लेके उस मजार पे पहुंच गई। मेरी बहन, मैं तुझसे कहना चाहता हूँ, मजारों के चक्कर ना लगा, बस सजदा कर, नमाज़ें पढ़, इबादतें कर, अल्लाह ताला तेरी मुरादें तेरे सजदों से पूरी कर देगा। लेकिन अल्लाह ताला हुक्म देता औरतों को तो अपने शौहरों को सजदा करती। तवज्जो तवज्जो, किसको? लेकिन आजकल मार्केट में ऐसा पीर आ गया है यार, जब मर्द को इजाजत, औरत को इजाजत नहीं दी गई कि अपनी शौहर को सजदा कर, तो इस पीर के हाथ और पैर चूमने की इजाजत तुझे किसने दी? अरे बोल यार, बोलो। जब मर्द को इजाजत नहीं, औरत को इजाजत नहीं दी गई कि अपने मर्द के पैर को छू, तो पीर के पैर हाथ चूमने की किसने इजाजत दी? मेरी बहनों, मैं तुमसे गुजारिश कर रहा हूं, ऐसे पीरों से बचो। ऐसे पीर नहीं है, बहुत है मार्केट में, बहुत पीर घूम रहे हैं, बहुत घूम रहे हैं। ऐसे पीर नहीं, बल्कि ऐसा पीर पैर है। क्या है? पैर है यार। मुस्तफा के शरीयत से बढ़ के इस पीर की मुरीदी नहीं चलेगी। ऐसे पीर की मुरीदी नहीं चलेगी। अगर पीर देखना है तो बरेली के ताजुश शरीया को दे। अरे यार जोर से बोलो, जोर से बोलो, और जी लगा के हाथों को उठा के बोलो, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। पीर देखना है तो बरेली के ताजुश शरीया को देखो। जब ताजुश शरीया हयात थे तो बड़े बड़े करोड़पतियों की औरत, लखपतियों की औरत मोहल्ला सौदागिरान में आती थी मुरीद होने के लिए। ताजुश शरीया हाथ चूमना दूर की बात है, पैर चूमना दूर की बात है। ताजुश शरीया कहते थे, जाओ, अहमद रजा का बेटा इनका साया भी देखना नहीं चाहता है। जब साया देखना नहीं चाहता है, मेरे भाइयों, ताजुश शरीया पर्दे की आड़ से मुरीद फरमाते थे। लेकिन एक बात डंके की चोट पे और कह दूं, बहुत अच्छी, बहुत सुभान अल्लाह। एक बात और कह के गुजरना चाहता हूँ मेरे भाइयों, तवज्जो से सुनना। एक बात मैं इसलिए हक बात कह के जा रहा हूँ, बरेली सुन्नियों का मरकज है। अगर बरेली वाले हक बात नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? बरेली वाले हक बात नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? मेरे भाइयों, तवज्जो के साथ में सुनो। अगर ऐसा पीर जो अपने पैर चुम्बाए, अपने हाथ चुम्बाए, उससे कह देना, चला जा, आज से तू हमारा पीर नहीं है। हमने तेरी बैयत को तोड़ दिया और हमने गौसे आज़म के मुरीदों में अपना नाम लिखवा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरीया,
फैजान हुजूर ताजुश शरिया उलमाए कराम नारे तकबीर जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस नारे रिसालत बहुत अच्छे यार सैयदा फातिमा आहा जरा जोर से हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह यार और जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा ने वसीयत की लोगों मेरे जनाजे को रात की तारीकी में ले जाना। कहा रात की तारीकी में ले जाना। लोगों ने कहा क्यों? फरमाया इसलिए जब सैयदा की परछाई किसी पर कोई न देख सका तो सैयदा ये भी नहीं चाहती है कि सैयदा के जनाजे पे किसी गैर महरम की नजर पड़ जाए। वहां जनाजा गैर महरमों से बचाया जा रहा है और यहाँ सरापा गैर महरमों को दिखाया जा रहा है। अल्लाहु अकबर। यार एक बात याद रख, तू कितना ही करोड़पति सही, कितना ही पैसे वाला सही, कितना ही दौलत वाला सही, कितना ही अमीर सही, तुझको ये मिट्टी में जाना है। तेरे दोस्त, तेरे अहबाब, तेरे साथी गड्ढा खोद के तेरे ऊपर मिट्टी डालते वक्त ये कहेंगे मिन्हा खलकनाको वफी आलोइदको वमिन्हा नुखरिजुको तारतन उखरा। और यार ये तेरे ऊपर हाथ झाड़ कर चले आएंगे। तेरे बेटे कमाया तो तूने है, कमाया तूने है, लूटा तेरे बच्चे रहेंगे, लुटाएंगे बच्चे, लेकिन कब्र में हिसाब तुझे देना पड़े। बेशक सुभान अल्लाह। पीरी मुरीदी अच्छी बात है, फैज मिलता है, फैज मिलता है, लेकिन पीरी मुरीदी ऐसी होनी चाहिए जैसी पीरी मुरीदी आला हजरत ने की थी। हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह इन बातों पे अमल करेंगे। हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। अब आओ मैं अपने मौजू पे आता हूँ। माँ बाप का कहना नहीं मानते हो। एक सहाबी हुजूर की बात सुनो, एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मैं बड़ा गरीब हूँ, दुआ फरमा दें मेरी गरीबी दूर हो जाए। पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया ए सहाबी बताओ क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? सहाबी ने अर्ज किया हाँ हाँ या रसूल अल्लाह मेरी माँ भी जिंदा है, मेरे बाप भी जिंदा है। पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया आज तो तूने अपने आप को गरीब कह दिया, आज तो तूने अपने आप को गरीब कह दिया, आइंदा अपने आप को कभी गरीब ना कहना। इसलिए जिसके माँ बाप जिंदा होते हैं वो कभी गरीब नहीं होता है, कभी गरीब। बहुत अच्छे बेशक। माँ बाप की खिदमत करो। हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह करेंगे। अब आपकी इजाजत हो तो माँ के हवाले से एक शेर मैं भी पढ़ दूं? पढ़ दूं? सुनना चाहेंगे? लेकिन यार मेरी आवाज तो इतनी अच्छी नहीं है शाहनवाज गोंडवी की तरह, रियाज शाहजहांपुरी की तरह, आसिफ साहब की तरह तो अपनी इन लोगों की आवाज है लगता है जैसे इनके गले में किसी कोयल ने घोंसला बना लिया। लेकिन अपना तो गला बिल्कुल फटा हुआ बांस है। लेकिन चक्कर में ना पड़े, ये बांस बरेली का है। वाह 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 बेशक। वहाबी की कमर पे पड़ जाए तो सीधा कोमा में। हजरत बहुत अच्छे।
अब आप क्या अच्छे लोग हैं हम दही बाजार वालों, मैं तुम्हें जिंदगी भर याद रखूंगा। तुमने बड़ा दिल से सुना है, बड़ा दिल से सुना है। अब मैं एक दो शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाए तवज्जो के साथ में। माँ बाप से जो बेटा मोहब्बत करता है वो खामोश नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। आप तवज्जो, आपके सीने में दिल है और उस दिल में माँ बाप की मोहब्बत है, कोई बेटा खामोश नहीं बैठेगा। मुलाहिजा करें, इबादतों का खजीना देखा ले आओ, इबादतों का खजीना देखा के ले आओ, इबादतों का खजीना देखा के ले आओ, इबादतों का खजीना देखा के ले आओ, कहाँ से खुल्द का जीना देखा के ले आओ, कहाँ से खुल्द का जीना देखा के ले आओ, कहाँ से खुल्द का जीना देखा के ले आओ। मेरे करीम में तू इतना नवाज दे मुझको, मेरे करीम में तू इतना नवाज दे मुझको, मेरे करीम में तू इतना नवाज दे मुझको। मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आओ, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आओ, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आओ, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आओ। एक शेर और सुना दूं, अच्छा लग रहा है? जरा अपने हाथों को माँ बाप के नाम पर उठा के कहते हैं सुभान अल्लाह। एक आदमी हाथ नहीं उठा रहा है, पता नहीं मैं उसके लिए क्या समझूं, शायद सोता होगा। सारा मजमा अपने हाथों को उठा के कहे लब्बैक या हुसैन, और तरफ से बोलो लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। और एक शेर तवज्जो, ज़मीन पे एक ही औरत दिखाई देती है। सुभान अल्लाह, आपकी हल्की है जरा जोर से। अमदही बाजार वालों, लगना चाहिए कि मैं अमदही बाजार में पढ़ रहा हूं। रात मैंने ये शेर इलाहाबाद में पढ़े थे, एक हंगामा बर्पा हो गया था। आपके दरमियान पढ़ता हूँ, देखता हूँ कौन माँ का बेटा खामोश रहता है। जमीन पे एक ही औरत दिखाई देती है, वो सिर्फ माँ की मोहब्बत दिखाई देती है, वो सिर्फ माँ की मोहब्बत दिखाई देती है, वो सिर्फ माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। इस शेर का इस्तेमाल कीजिएगा अमदही बाजार वालों, वो सिर्फ माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। ए पूरी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, ए पूरी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। बेशक सुभान। अच्छा लगा? अरे भाई अच्छा लगा? एक शेर और सुना दूं, लेकिन माँ के हवाले से नहीं, एक शेर बेटी के हवाले से पढ़ता हूं। सुनो इन दुनियादारों का कि
किसी के बेटे होते हैं तो वो अपने बेटों पे घमंड करता है कि मेरे 5 बेटे हैं, मेरे 6 बेटे हैं, मेरे 7 बेटे हैं। याद रखो दुनिया वालों का नसब तो